आईएसएनआर रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आहूजा और हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच अटकी हुई शांति बातचीत की। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को इस्लामाबाद जाना था। उनका प्लेन जो है वॉशिंगटन में टारमेक पर तैयार खड़ा था, लेकिन जेडी वैंस प्लेन में सवार नहीं हुए। वो थे व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अमेरिका को इंतजार था ईरान के जवाब का, क्योंकि अमेरिका ने ईरान को कुछ शांति प्रस्ताव भेजे थे, लेकिन ईरान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। हार कर जेडी वैंस का इस्लामाबाद दौरा टाल दिया गया। आखिरकार क्या हुआ पर्दे के पीछे, इसी बारे में हम बात करेंगे फ्लैश पॉइंट में सुरेंद्र सिंह ओबराय के साथ। चलते हैं सुरेंद्र जी के पास। सुरेंद्र जी, कहाँ अटकी है बात? देखिए जी, ये क्लियर है कि कुछ इश्यूज पे दोनों साइड्स एग्रेसिव हैं, अपनी बात मना रहे हैं और शायद पब्लिक प्रेशर दोनों साइड से है। और इस वजह से जो मुझे लग रहा है कि उम्मीद थी, प्रिपरेशन सारी थी कि फ्लाई करें, लेकिन एक चीज़ आप हम सब ने ऑब्जर्व की है कि जो एयरफोर्स 2 था वो टर्मैक पे वेट ही कर रहा था, लेकिन फ्लाई आउट नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं अंदाजा था अमेरिकन को भी कि शायद टॉक्स डिले हो जाए। शायद इसी वजह से जो कल ट्रुथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मैसेजेस लिखे थे जो बड़े स्ट्रॉन्ग थे और कहा था कि सीज फायर हो ही नहीं सकता है। यहाँ तक कि CNBC टेलीविजन इंटरव्यूज में बम्बारमेंट वगैरह की बात कर रहे थे। लेकिन आज जो हो रहा है एक्सटेंडेड सीज फायर के बाद, ईरान ने एटलीस्ट 3 जो कमर्शियल शिप्स हैं इनके ऊपर अटैक किया है, जो 3 कार्गो शिप्स हैं, दैट हैज बीन अटैक। तो यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने बताया है कि एक ग्रीक कंपनी का है जिसका एक ब्रिज शिप का डैमेज हो गया और मैसिव डैमेज हो गया है और सीज लिटरली हो गया, काम नहीं कर रहा है। और दूसरा पनामा फ्लैग्ड इफोरिया था जो UAE बेस्ड कंपनी का था, उसे भी उन्होंने सुना है अब सीज कर लिया है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मीडिया जो है। तो थर्ड जो एक और अभी जो रिसेंटली हुआ है, एक और IRGC नेवी ने कहा है कि हम लोगों ने वो MSC फ्रांसिस का और एपामिडोसा कुछ है जो 2 सीज कर लिए हैं इन्होंने कार्गो शिप्स के। अगर आप ये सारी चीजें अगर आप देखिए, ये एक मेजर टैंपरिंग हो रही है इस नेविगेशन सिस्टम में। पहले ईरान ने एक सीज लगाया हुआ था जहां पे वो अपनी चुंगी ले रहे थे या टोल टैक्स ले रहे थे स्टेट ऑफ हार्मूज पे। उसके बाद सेकेंड साइकिल जो लगा दिया है, US ने अपना जो सीज लगा दिया हुआ है और टोटल ब्लॉकेट कर दिया है। कल 2 शिप्स जो ईरानियन बेस थे उनके ऊपर अटैक किया, उनका एक इंजन सीज करा दिया, अटैक हुआ है और काफ़ी पब्लिसाइज भी किया। जो उनके सेंटकॉम है, सेंट्रल फोर्सेस, वहाँ पे जो मीडिया पे दिखा रहे थे अमेरिकन के। ये सारा चीज जो मैं देख रहा हूं अब दोबारा कुछ डेंजरस मोड पे आ रहा है, एक डिवाइडिंग लाइन बनती जा रही है और एक्सीडेंट होने का मेजर खतरा हो गया हुआ है। मुझे ये लग रहा है, देखिए ईरानियन लीडरशिप कहीं ना कहीं सर्वाइवल मोड पे है, इवन दो वहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड है, एक सिस्टम है जो चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हार्ड लीडरशिप है और बिल्कुल अंडरग्राउंड है, उन्हें कहीं से भी नेगोशिएशंस डायरेक्टली करने का वो करने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें खतरा लग रहा होगा कि हो सकता है अमेरिकन डिटेक्ट करें या इजरायलीज जो बड़ा ऑब्जर्व कर रहे होंगे इंटरनेशनल एजेंसीज में। तो ये एक सर्वाइवल मोड में है। अब ईरान में सेकंड हैंड थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन आ रही है। अगर ईरान एम्बेसी में इंफॉर्मेशन आ रही है तो आप सोचिए कि जो नोन 3 नेगोशिएटर्स हैं ईरान के, वो तो एक ईरानियन प्रेसिडेंट हैं या फॉरेन मिनिस्टर हैं या फिर उनके स्पीकर हैं, और उसके बाद जो उनकी अपनी जो सुप्रीम लीडरशिप है
या उनकी जो मजलिस है या काउंसिल है, नेशनल काउंसिल है, उनके लीडर्स क्या कह रहे हैं। अब ये देखा जा रहा है कि कुछ और मेंबर्स भी जो हैं उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और जो लीडर्स हैं नेगोशिएशंस में थे, वो बड़े हैवी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं एंटी अमेरिकन के। यहाँ तक के हर दिन सिटी में वहां पे ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं एंटी अमेरिका एंटी इजराइल डिमॉन्स्ट्रेशंस इन सिटीज में, और ये डिमॉन्स्ट्रेशंस काम खत्म करने के बाद रात को होती हैं वहां पे, और यहाँ तक के वो मिसाइल्स भी अपने डिस्प्ले कर रहे हैं वहां पे। तो ये सारा कंडीशन ईरान एक दोबारा तैयारी कर रहा है, मेरा ख्याल हार्डलाइन का जो है एक्सपेक्ट कर रहा है कि यूएस दोबारा अटैक कर देगा। अब इकोनॉमिक प्रेशर जो यूएस ने बिल्टअप किया हुआ है, क्या उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं? इतने ज्यादा नहीं आ रहे हैं। देखिए, पहले वो मिलिट्री प्रेशर था, पॉलिटिकल प्रेशर था, और उसके बाद अब इकोनॉमिक प्रेशर आ गया है। और अगर ये 1 और 2 महीने और ऐसा ब्लॉकेट चलता रहा तो सारे दुनिया में काफी खलबली मचने का खतरा हो रहा है। हाँ, सुरेंद्र जी, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं ट्रूथ सोशल पर, और उन्होंने ये लिखा है कि ईरान जो है वो अपनी पुलिस और सेना को सैलरी नहीं दे पा रहा है। शायद अमेरिका के पास कुछ ऐसा इंटेलिजेंस आया है जो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ किया होगा और उसको उन्होंने कुछ सोशल पर डाल दिया। कुछ फाइनेंशियल दिक्कत जो आप बात कह रहे हैं वो हो रही है। एक और अहम डेवलपमेंट है जिस पे मैं आपकी राय लेना चाहूँगा। अमेरिका का कहना है कि उन्होंने एक शिप जो है सीज किया है, और इस सीज जो शिप में चाइना की तरफ से ईरान के लिए कुछ गिफ्ट था। ये भी डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, गिफ्ट था, और जाहिर नहीं किया है। और वो निकी हैले, वो जो पूर्व राजदूत थी यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की, उन्होंने भी कहा है कि लगता है कि कुछ मिसाइल्स के लिए केमिकल भेजे जा रहे थे, और इसका चीनी विदेश मंत्रालय ने पूरी तरीके से खंडन किया है और इसे मैलिशियस बताया है। मुझे लगता है कि कहीं ये चीन पर दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं है कि वो ईरान पर दबाव डाले बातचीत की शुरुआत के लिए, क्योंकि 2 ही मुल्क हैं जो कि डट के खड़े रहे ईरान के साथ, रशिया और चाइना। तो जाहिर तौर पर ये एक मुझे लगता है कि कोशिश हो सकती है। जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज है जो ये रिस्पाइट पीरियड आया है, जो सीज फायर का आया है, जो थोड़ी साइलेंस आई है। दोनों कंट्रीज जो हैं, यूएस, यहाँ तक के इवन इजराइल और ईरान, अपना रीबिल्ड कर रहे होंगे जितना भी वेपनरी है, डिफेंस सिस्टम है। और ये छुपी बात नहीं है कि चाइना से सारा उनका डिफेंस सिस्टम आ रहा है, मैसिव तरीके से आ रहा है, कैप्सन सी से आ रहा है या इन पार्ट्स आ रहा है, लेकिन तरीका है उनके पास जहां वो पहुंच रहा है और वो रीबिल्ड कर रहे हैं। ये जरूर है कि इकोनॉमिक ब्लॉकेट की वजह से चाइना को काफी असर पड़ेगा। चाइना के जो फ्री मूवमेंट था ईरान के साथ, उस चीज पे थोड़ा रुकावट आएगी और दोबारा इनके आइलैंड्स के ऊपर अटैक हो सकता है, अमेरिकन करें। देखिए, आप जैसे कह रहे थे, अमेरिकन्स आर वेरी गुड इन रिसर्च एंड दे कैन लुक इनटू देयर क्रिस्टल बॉल, फ्यूचर उस चीज में देख सकते हैं। और ये साफ है कि ईरान का इकोनॉमिक कंडीशंस काफी बुरी आ रही है, लेकिन ये सैंक्शंस उनके लिए नई चीज नहीं है। आज देखिए, जो इनके वो मिनिस्टर हैं, जो सेक्रेटरी हैं ट्रेजरी के यूएस के, उन्होंने नए सैंक्शंस करने की बात की है, जिसमें इवन टर्की वगैरह की भी जो सप्लाई चीजें हैं या यूएई की हैं, वो भी शायद बैन हो जाएंगी। तो ये जो यूएस सेक्रेटरी हैं इनके ट्रेजरी के, स्कॉट बेसेंट, उन्होंने कहा है कि ईरान के ऑयल की जो स्टोरेज फैसिलिटी है खार्ग आइलैंड पे, ये काफी फ्रजाइल हो चुकी है। ईरानियन ऑयल वेल्स विल बी शट इन। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि बंद हो जाएगा, ये सप्लाई नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये खार्ग आइलैंड को भी कवर कर रहे हैं, वहां से शिप्स बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा विजिबल है अमेरिकन के पास। और अमेरिकन ने उस खार्ग आइलैंड की पूरी, जैसे हम लास्ट टाइम में जब उनकी वॉर चल रही थी,
तो एक तरफ से उन्होंने कंप्लीट मैपिंग और कैसे उसके अंदर जाना है, क्या करना है, वो पूरा उनके पास है। लेकिन टाइमली इंटरसेप्शंस की वजह से या ग्लोबल प्रेशर, स्पेशली गल्फ कंट्रीज की तरफ से, अमेरिकन कुड नॉट टेक दैट स्टेप। तो ये जो मैरीटाइम ट्रेड डायरेक्टली टारगेट करने का जो तरीका अमेरिकन ने रखा हुआ है, वो इनको बेसिकली इनका रेवेन्यू खत्म करने के लिए हो रहा है। और रेवेन्यू अगर इनका खत्म होता है तो वो बाकी कंट्रीज जिनको ये सप्लाई ऑयल कर रहे थे तो उन पर भी मेजर इफेक्ट पड़ेगा। जब तक वो अपनी सेकेंडरी सप्लाईज कहीं और से लेते हैं, लेकिन एक मेजर असर पड़ता रहेगा। लेकिन खतरा ज्यादा बनता जा रहा है। स्टेट ऑफ हार्मूज पे अब अटैक, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिकन इस काउंटर अटैक्स ना शुरू कर दें अगर, क्योंकि इस वक्त जो सेकंड सीज फायर है उसका टाइम लिमिट नहीं है, और अमेरिकन हमेशा डिसेप्टिव रहे हैं अपने अटैक्स में। जब भी ज्यादा बातचीत चलती रहती है या कुछ होता रहता है, टाइम लिमिट्स के बगैर होता है, तो उन्होंने अटैक किया हुआ है। ये हमने वो लास्ट ईयर की वॉर में भी देख लिया था, इस बार भी, सॉरी, नेगोशिएशंस में देख लिया था, इस बार भी देख लिया है। तो अमेरिकन प्लान्स क्या सक्सेसफुल हो रहे हैं, दैट इज अनदर डिस्कशन। लेकिन अमेरिकन प्रेशर इज बीइंग बिल्ट अप इन अ मैसिव वे, और शायद ईरान इस फ्रस्ट्रेशन में कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, विच में लीड इनटू अ सेकंड साइकिल ऑफ वायलेंस, सॉरी, अटैक, वॉर। जी। अमेरिका में जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही है उसमें ऐसा कहा गया है कि ईरानियन लीडरशिप में जो है मतभेद है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? मुझे लगता है ये पब्लिक कंजप्शन के लिए है, और जो उनकी सक्सेस नहीं हुई है इस पर ये बात हो रही है। देखिए, पहले भी तो टॉक्स हो रही थी। ईरान ने अपना लीडरशिप पब्लिकली दिखाना बंद कर दिया है, लेकिन उनका इंटरनल डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसा है। हाँ, ये जरूर है कि चेंजेस काफी हो रही हैं उनकी लीडरशिप में, लेकिन फाइनली मिलिट्री इज अंडर कमांड, और मिलिट्री इस वक्त अपना एजेंसी से लीक नहीं करना चाहते कुछ। अब देखिए, जिस पे भी शक किया जा रहा है कि कोई भी ईरानी मोसाद के साथ काम कर रहा है या इसराइल के साथ काम कर रहा है, वो इमीडिएटली हैंग आउट, उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसे, बंदे को। तो ईरान, मेरे को लग रहा है कि अमेरिकन का ये जो स्टेटमेंट्स है कि उनकी जो काफी डिवाइड है, ये जरूर है कि हार्डलाइन और उसमें डिवाइड है, लेकिन जब से अटैक शुरू हुए हैं वहां एक यूनिटी आ गई हुई है पब्लिक की। पब्लिक इज नॉट अगेंस्ट द लीडरशिप राइट नाउ। तो ये तो इतने मैसिव प्रोटेस्ट रात को नहीं हुआ करते, डेली हो रहे हैं वहां पे, मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और एक विक्ट्री प्रोसेशंस वगैरह काफी चलते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी है, चैलेंज है उनकी लीडरशिप में। फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी कि नया लीडर कौन बनाए, लेकिन उनका सिस्टम चल रहा है। और कहीं ये भी हमें नजर रखना पड़ेगा कि वो अब अपने जो प्रॉक्सी एलिमेंट्स हैं, जो हुती हैं यमन में, और वो दूसरा जो वाटरवेज है जहाँ से मिलियंस ऑफ ये शिप्स ऑयल के टैंक्स लेकर जा रहे हैं, उस पे भी कहीं बैन ना लगा दे रेड सी वगैरह में। तो ये पेन एक्सटर्नलाइज होता जा रहा है मेरे हिसाब से, जो अभी तक जैसा कि शुरुआत में मैंने ये कहा था कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से आज ईरान के राजदूत ने इस्लामाबाद में मुलाकात किया है। एक इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है पाकिस्तान के इन्फ्लुएंशियल अखबार द डॉन में, उसमें ये कहा गया है कि स्टेट ऑफ हार्मुज का खुलना बहुत जरूरी है, अमेरिका को ब्लॉकेड हटाना चाहिए और ईरान को फ्री नेविगेशन अलाउ करना चाहिए। जाहिर तौर पर सरकार की, पाकिस्तानी सरकार की कुछ थिंकिंग रही होगी इस मुद्दे पर, और मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट ऑफ हार्मुज जो है, जिस तरीके की जो गांठ पड़ी हुई है अमेरिका और ईरान के बीच में, उसको खोलने का पहला जो स्टेप है वो है स्टेट ऑफ हार्मुज से शिप्स की फ्री आवाजाही की शुरुआत। अमेरिका ब्लॉकेड हटाए, ईरान कोई अड़ंगा नहीं हटाए, और ये स्टेट ऑफ हार्मुज पे कंट्रोल करने के लिए ईरान अपनी जिद छोड़ दे और अमेरिका ब्लॉकेड हटा दे। तो उससे एक तो दुनिया भर में कच्चे तेल की, गैस की जो सप्लाई है
सप्लाई चेन जो बाधित हुई है वो फिर से शुरू होगी और शायद दोनों पक्षों के बीच में कुछ भरोसा बनेगा। अब बातचीत कुछ आगे फिर सीरियस मुद्दे जो हैं न्यूक्लियर डील से लेकर तमाम ईरान के ऊपर सैंक्शंस और वो सब उठाए जा सकते हैं। जी, देखिए जो ये 2 ब्लॉकेड हैं, एक ईरान की तरफ से और एक यूएस, अब मामला वहां तक पहुंच गया है कि दोनों को साइमल्टेनियसली इकट्ठे उठाना पड़ेगा। पहले खाली ईरान का ब्लॉकेट था, जो अब यूएस ने अपना ब्लॉकेट लगा के और दोबारा उठाया नहीं है, जब सीज फायर पहला अनाउंस हुआ था 10 डेज का, 2 वीक्स का। तो उससे अभी जो अब करंट सिचुएशन है, जो चेंज हुई है, ये सेकेंड राउंड ऑफ जो सीज फायर हुआ है और इसमें यूएस ने जो बोला है मैं कंटिन्यू ब्लॉकेट करूंगा, तो ये एक बार्गेनिंग चिप बन गया है ईरान का। तो यूएस और ईरान का जो नेक्स्ट नेगोशिएशंस होगी, शायद दोनों इकट्ठे ब्लॉकेट उठेंगे, तभी स्टेट ऑफ हार्मोस की ओपन मूवमेंट दोबारा शुरू हो जाएगी। तो एक सेकेंडरी इशू लेकर इसको एक प्राइमरी इशू बना दिया गया है टू काउंटर इट, जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे लग रहा है। तो जब वो दोनों ब्लॉकेट्स उठते हैं तो दोनों का विन विन पोजीशन हो जाता है और दोनों अपने पब्लिक को बोल सकते हैं कि देखिए हमने क्या किया है चीज़ें करने के लिए। और आज भी जो अटैक हो रहे हैं तो वो तो पूरा डिस्प्ले है ईरान का, दैट मिलिटरली वी स्टिल कैन फाइट फॉर अनदर 2 months 3 months विच विल कंटिन्यू। और ये जो डिस्प्ले था आज इनके मिसाइल्स का, काफ़ी मेजर मिसाइल्स का जो डिस्प्ले है, आई थिंक जो गदर बैलिस्टिक मिसाइल्स है या वो दूसरा जो खरमशायर 4 बैलिस्टिक मिसाइल विच कैन बी यूज्ड एज एन इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल आल्सो, व्हिच इज देयर। तो ये सारा कुछ दिखा रहा है कि ईरान इज प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स टू फेस द अनदर आई शुडंट से ट्रॉमा बट अटैक फ्रॉम यूएस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए सुरेंद्र जी। अमेरिका में दिन की शुरुआत हो चुकी है, देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या बयान देते हैं, क्या रुख अपनाते हैं और बातचीत क्या मोड़ लेती है। हमारी नज़र लगातार इस पे बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। थैंक यू राजेश।